जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। अब पिछले लेक्चर में हमने जो सोक्रेटिस है उसे कवर किया था। सोक्रेटिस की जो फिलॉसफी थी उसे समझा था। उसी के साथ साथ सोक्रेटिस का जो एक डायलॉग था, एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, वैसा उन्होंने क्यों कहा था वो भी हमने यहाँ पर समझा था। अब देखिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम सोक्रेटिस के ही स्टूडेंट मतलब प्लेटो जो है उनके बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिगेरी ऑफ केव्स, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए ये एलिगेरी ऑफ केव्स जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप थियोरी ऑफ फॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए, जो हमने सोक्रेटिस का वीडियो देखा था उसमें हमने प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स के बारे में जाना था, जिन्हें हम फिजिस्ट कहा करते थे। वो हमें दो प्रकार के देखने को मिल रहे थे। एक तो ऐसे थे जो कि नेचर, अर्थ, इस तरीके की बातें किया करते थे, मतलब कि उनके क्वेश्चंस किस तरीके के थे कि जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है। और दूसरे प्रकार के जो फिलोसोफर्स थे वो ये थे कि जो चेंज है, जो नेचर ऑफ रियलिटी है, उसे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक थे हेराक्लेटस। उन्होंने कहा था चेंज जो है वो रियल है और उसके पीछे कुछ भी नहीं है। मतलब चेंज जो जो हमें चेंज नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें बदलती है, वही ट्रूथ है, वही सत्य है। मगर यहाँ पर पाइथागोरस जो थे उनका ये बोलना था कि चेंज जो है वो एक इल्यूजन है, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो उसके पीछे छुपा हुआ है। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि जो प्लेटो की फिलॉसफी है वो थोड़ी बहुत इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। अब यहाँ पर हम जो प्लेटो है उसकी फिलॉसफी किस तरीके की रही है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्लेटो जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए कि प्लेटो जो है वो हमें 428 बीसी के अराउंड देखने को मिलते हैं। और प्लेटो काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। और उसी के साथ साथ वो एकेडमी इन एथेंस उसके भी एक फाउंडर रहे हैं। एकेडमी उनकी ये थी, वहाँ पर वो फिलॉसफी जो है वो समझाया करते थे। और प्लेटो के जो है वो कई काम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। जो सोक्रेटिस है, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सोक्रेटिस है उन्हें डेथ पेनल्टी जो है वो दे दी गई थी। और इसीलिए वो यहाँ पर एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस लिखते हैं, जिसमें वो सोक्रेटिस जो है वो ये एपोलॉजी दे रहे हैं कि सॉरी, मेरी गलती हो गई कि मैं यहाँ पर फिलोसॉफी जो है वो यूथ को दे रहा हूँ, यूथ को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ दी रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की है। जस्टिस किस तरीके से होना चाहिए, जस्टिस की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एलिगेरी ऑफ केव्स जो है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि एलिगेरी ऑफ केव्स अगर आपको समझ में आ जाता है उसके बाद आपको जो प्लेटो की फिलोसॉफी है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलोसॉफी। लेकिन फिर भी आपको ये जो लेक्चर्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सोक्रेटिस के बारे में बोलिए या फिर प्लेटो के बारे में बोलिए या फिर एरिस्टोटल के बारे में जो हम देखेंगे, ये सब आपको ये जो सब्जेक्ट्स है जो आपके ऑप्शनल अगर रहते हैं, फिलोसॉफी बोलिए या फिर पॉलिटिकल साइंस बोलिए, उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि देखिए जब हम ओशन समझते हैं तब हमें जो रिवर है बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमें जो एथिक्स है उसके पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है, फिलॉसफी जो यहाँ पर प्लेटो ने दी है वो यहाँ पर दो चीज़ों पर रिवॉल्व करती है। पहला तो है विजिबल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड, और दूसरा आता है इनटेंजिबल वर्ल्ड। अब विजिबल वर्ल्ड जो है उसे वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस भी कहा जाता है। अब इसमें हमें जो नेचुरली जो विजिबल वर्ल्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर वो चीज़ थी, वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब क्या है, ये जो विजिबल वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, कंटिन्यूसली वैरी होते रहता है। आज जहाँ पर जो चीज़ थी कल वहाँ पर नहीं होगी, है ना। आज जहाँ पर आप बैठकर पढ़ रहे हो सकता है 10 साल के बाद वहाँ बैठकर आप कुछ और चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। कल जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, आज वहाँ पर जो रोड है, जो ब्रिजेस है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो जो विजिबल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, कॉन्स्टेंटली वैरी होते रहता है। और दूसरा एक वर्ल्ड है प्लेटो के हिसाब से, जो कि है इंटेंजिबल वर्ल्ड। अब ये जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है ये है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। इसमें किसी भी तरीके का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है।
और यहाँ पर जो विजिबल वर्ल्ड है वो इसकी ही एक शैडो है, ऐसा प्लेटो का कहना है। मतलब एक इनकम्प्लीट कॉपी, इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वही हमें विजिबल वर्ल्ड जो है वो देखने को मिलता है। मतलब विजिबल वर्ल्ड से आप जो इंटेंजिबल वर्ल्ड है वो ऊपर कैसे जा सकते हो, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, रीजनिंग से, ये कर कर आप इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वहाँ तक पहुँच सकते हो। ये जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये आपको विजिबली दिखाई नहीं देगा, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, ये आपको दिखाई देगा आपके थॉट प्रोसेस से, ये आपको दिखाई देगा आपके थिंकिंग से, आपके अंडरस्टैंडिंग से, आपके रीजनिंग से। तो इसीलिए अगर आप विजिबल वर्ल्ड में रह रहे हो जहाँ पर सब कुछ मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहा है, जहाँ पर हर चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन वहाँ से अगर आपको एक परफेक्ट वर्ल्ड, एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड को अगर देखना है तो उसके लिए आपको रीजनिंग का डेवलप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। तब जाकर आप ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, जो कि कॉन्स्टेंट है, जो कि परफेक्ट है अपने आप में, उसे आप देख सकते हो। अब इसे ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने के लिए जो प्लेटो है उन्होंने एलिगरी ऑफ केव जो है वो यहाँ पर लेकर आए। अब एलिगरी ऑफ केव पर जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक मूवी है। अब ये मूवी में हमें कौन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक ऋतिक रोशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिश मूवी का सीन है। क्रिश मूवी के सीन में यहाँ पर ऋतिक रोशन जो है वो फ्लाइट में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो क्रिश का कैरेक्टर ऋतिक रोशन उस मूवी में प्ले कर रहे हैं, तो ये क्यों फ्लाइट में ऐसे टंगे हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट का ये जो कुछ टेक्निकल इश्यूज है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक इल्यूजन में डाला जा रहा है कि एक्चुअल में कोई इंसान इस तरीके से कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए जो डायरेक्टर है, जो वीएफएक्स इफेक्ट्स वाले हैं, वो यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये सच्चाई नजर आए। और इसीलिए मूवी देखते वक्त आप ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को एक सुपरफिशियल कैरेक्टर समझ लेते हो और ये जो इल्यूजन आपके सामने चल रहा है वो आप सच मान लेते हो। और जब मूवी खत्म हो जाती है उसके बाद आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाते हो। उसके बाद आप अगर ऋतिक रोशन को किसी बाहर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर भी देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि यार ये सब जो मूवी में दिखाया गया था वो तो सिर्फ इल्यूजन था। ऋतिक रोशन जो ऐसे फ्लाइट में टंगा हुआ था वो तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो तो सब झूठ था, वो इल्यूजन था। रियलिटी में तो जो ऋतिक रोशन है वो भी हम जैसा ही है, हम इंसानों जैसा ही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो उसके बाद जब आप आपके रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो तब आपको पता चलता है कि ये जो आप देख कर आए हो ये एक इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है। और इसी इल्यूजन को समझाने के लिए प्लेटो एलिगेरी ऑफ केव्स जो है उसे लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक केव है। इस केव में यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब ये लोग और कोई नहीं, ये हम हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक आग यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो स्टोरी टेलर्स है ये यहाँ पर कुछ डमी लेकर जा रहे हैं। मतलब रियलिटी में ये यहाँ पर रियल फॉर्म्स है, लेकिन यहाँ पर इस आग की वजह से जो परछाई है वो सामने यहाँ पर पड़ रही है। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका चेहरा, इनका जो फेस है वो भी इस तरीके से स्टिक किया जाता है कि वो इधर उधर नहीं देख सकते हैं, सिर्फ सामने जो चल रहा है वही देख सकते हैं। और उन्हें ये जो परछाई है वो यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ पर जो परछाई में फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्हें यही सच लगने लगता है कि ये जो यहाँ पर चल रहा है, इस दीवार पर चल रहा है, इस केव की दीवार पर चल रहा है, जो शैडोज यहाँ पर आ रहे हैं यही रियल है, इसके पीछे और कुछ रियलिटी नहीं है, यही रियल फॉर्म्स है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या ये रियल फॉर्म्स है, क्या ये रियलिटी है? जी नहीं, रियलिटी तो कहीं और चल रही है, पीछे कहीं और रियलिटी चल रही है। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये इन्हीं फॉर्म्स को रियल समझने लग जाते हैं। अब ये जो बेड़िया है, इनके पैरों में जो बेड़िया बंधी हुई है, इनके गले में जो बेड़िया बंधी हुई है, ये क्या है? ये है हमारी बिलीफ सिस्टम। ये हमारी बिलीफ सिस्टम है। यहाँ पर ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है। हम इस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इस बिलीफ सिस्टम को हम उसी तरह समझकर ये जो सामने हमारे चल रहा है, ये जो फॉर्म्स चल रहे हैं, इन्हें ही हम रियल समझते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या रियल है? ये एक्चुअल में रियल नहीं है, ये है इल्यूजन, ये है वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। मतलब हमारे ओपिनियंस है, हमारे बिलीफ सिस्टम है कि ये जो चल रहा है ये सच्चाई है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं होती है, ये इल्यूजन चल रहा है। और ये हमारा कंफर्ट जोन होने की वजह से हम इस बेड़ियों को तोड़कर बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबली बैठे हुए हैं कि नहीं यार यही अच्छा है, यही सब कुछ सही है, यही तो चल रहा है। तो यहाँ पर हम कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होता है बाहर निकलना। लेकिन कोई एक इंसान होता है
जो इस बिलीफ सिस्टम को तोड़कर, इस बिलीफ सिस्टम की बेड़ियों को तोड़कर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक इंसान यहाँ पर बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकल पाता है तब वो ये रियल फॉर्म्स को देख पाता है, जो रियल वर्ल्ड है उसे देख पाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तब उसकी आंखें जो है वो सूरज की रोशनी को देखकर उसे तकलीफ होगी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि जो अंदर केव्स में चल रहा है वो तो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है, वो तो शैडोज है। लेकिन रियलिटी जो है, रियलिटी कुछ और है, रियल फॉर्म जो है वो कुछ और है। और अब ये जो इंसान है ये यहाँ पर रियल शेप, रियल वर्जन जो है ऑब्जेक्ट्स के उसे देख पा रहा है। और ये जो इंसान है ये कोई और नहीं बल्कि ये होता है फिलोसॉफर। और ये इंसान, ये जो फिलोसॉफर है, ये बाहर कैसे आ पाया? तो नॉलेज के वजह से, एजुकेशन, जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसकी वजह से, जो रीजनिंग एबिलिटी है उसकी वजह से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें कौन सी है? ये है विजिबल वर्ल्ड जो हम सब देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो ये है इंटेलिजिबल वर्ल्ड। मतलब यहाँ से आपको जो चीज़ें हैं वो रियल फॉर्म में नज़र आएगी, जो एक्चुअल में है वो फॉर्म में नज़र आएगी। यहाँ कोई भी चीज़ इल्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ जो विजिबल वर्ल्ड है वहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। और फिर ये जो फिलोसोफर यहाँ पर उसने रियल फॉर्म देख लिया, रियल वर्ल्ड देख लिया, उसके बाद वो फिर से केव में जाकर इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो आप देख रहे हो ये इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है, रियल फॉर्म जो है वो कुछ और है। यहाँ पर जब वो बताने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो ये जो लोग, मतलब हम यहाँ पर उस फिलोसोफर को पागल समझते हैं, उस पर हंसते हैं, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। और फिर जब वो फोर्सफुली हमें इससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, इस इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करता है, रियल फॉर्म्स को दिखाने की कोशिश करता है, फिर उसे मार दिया जाता है, जिस तरीके से सोक्रेटिस को मार दिया गया था। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगरी ऑफ केव्स। तो अब आपको एलिगरी ऑफ केव्स समझ में आ गया है, और उसी के साथ साथ प्लेटो की जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से है वो आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जस्टिस है, जस्टिस की जो डेफिनेशन यहाँ पर प्लेटो ने दी है वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे।